Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today's recipe is about akhasta keema kachori. Kachori is the most popular and traditional snack in Pakistan and India, and kachori is one of the best street food and tea time snack. You can get it during the Ramadan and all over the years मिल सकता है, और इसको आप दूसरे लिहाज से समोसा भी कह सकते हैं, और ये आई गेस समोसे से ज़्यादा मज़े का होता है और ज़्यादा फेमस भी है। और ये होता है कि ये ड्यूरिंग रमज़ान भी मिलता है और मोस्टली लोग जो इसको बहुत शौक से खाते हैं। और इसमें वैरायटी ऑफ इसकी स्टफिंग है, वैरायटी ऑफ इसकी फोल्डिंग टेक्निक है जो मैं यूज़ कर रही हूँ, उसको बनाइएगा, मज़ा आ जाएगा खाने का। इसमें मैं लिए जी 2 कप मैंने मैदे के लिए हैं और 1 कप ऑयल का। इसमें रेशियो ये रखिएगा जितना आपका मैदा होगा उसका हाफ ऑयल होना चाहिए, तभी आपकी खस्ता कचौरी बनने वाली है। ये मैंने लिया है, उसको मैंने थोड़ा सा साल्ट डाला है और इसको मैंने पहले अच्छी तरह से हाथों से मसल रही हूँ, और ताकि ये पूरा जो है वो ऑयल इसके अंदर जज्ब हो जाए। अब हल्का सा पानी यूज़ करते हुए मैं इसको अच्छी तरह से इसकी डो रेडी कर रही हूँ। और डो जो है इसको बना के आप रख दीजिएगा, ओवरनाइट नाइट भी रख सकते हैं, 20-25 मिनट भी दे सकते हैं और 1 घंटा भी दे सकते हैं, इट्स अप टू यू। और इसको अच्छी तरह से मैंने डो को बना के रख दिया जी। अब है बारी जी इसकी स्टफिंग रेडी करने की। मैं कीमा जो है वो बीफ का यूज़ कर रही हूँ। मैं यहाँ बीफ मिन्स यूज़ कर रही हूँ, आप एनी काइंड ऑफ मीट यूज़ कर सकते हैं लाइक चिकन और लॉम्ब। आप वेजिटेबल भी यूज़ कर सकते हैं, इवन पोटैटोज भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ मैंने लिया है जी 1 चम्मच ऑयल, उसमें मैंने कीमा डाल के इसको भूनना शुरू कर दिया है ताकि इसका पानी ड्राई हो जाए। हाई फ्लेम पे बनाएं ताकि इसका पानी जल्दी ड्राई हो जाए। अगर इसमें पानी रह गया तो आपकी कचौरी खस्ता नहीं बनेगी बल्कि सोगी बनेगी। यहाँ कुछ ग्रीन चिलीज और 1 अदद अनियन लिया है, इसको इसमें डाल के मैं भून रही हूँ। और ये कुछ टिप एंड ट्रिक्स होती हैं जिनको अगर फॉलो करें तो आपकी कचौरी भी बाजार से भी ज़्यादा खस्ता बनने वाली है। यहाँ डालूंगी जी मैं 1 टेबलस्पून के नज़दीक फ्रेशली चॉप जिंजर गार्लिक, और इसको इसमें मिक्स कर रही हूँ। और अब इसमें जाएंगे स्पाइसेस, तकरीबन 1.5 टीस्पून के नज़दीक जाएंगी जी रेड चिली पाउडर जो होता है वो वाला, और रेड चिली फ्लेक्स भी 1.5 टीस्पून के नज़दीक जाएंगे। 1 टीस्पून जाएगा नमक या हस्बे जायका, 1 टीस्पून जो है ब्लैक पेपर जाएगा, 1 टीस्पून जो होता है ज़ीरा जो होता है वो भुना हुआ, और इसको इसमें डाल के मिक्स करते हैं। और अच्छी तरह से इसका देखें पानी बिल्कुल भी ड्राई हो चुका है, महसूस नहीं हो रहा। यहाँ ऑयल भी ज़्यादा यूज़ नहीं करना। अब है बारी यहाँ सॉसेस वगैरह ऐड करने की, जिसमें 1 टेबलस्पून टेंगी फ्लेवर का बर्गर सॉस, 1 टेबलस्पून चिली गार्लिक सॉस, 2 टेबलस्पून लेमन जूस और 2 टेबलस्पून ही पेरी पेरी सॉस इसमें डाल के मैं मिक्स कर रही हूँ। और तकरीबन 10 से 15 मिनट इसको और मजीद पकाएंगे और इसको उतार के रख देंगे। और इसके ये जो होता है कि ये जो सॉसेस वगैरह डाले हैं इससे एक तो फ्लेवर भी इन्हेंस होगा, सेकंड ये होगा कि इसकी बाइंडिंग की कैफियत आ जाएगी। जब हम इसको कचौरी में डालेंगे तो ये निकलेगा नहीं। अब जो मैंने डो बना के रखी थी इसके स्मॉल साइज की मैं जो है वो पेड़े से बना के गोल साइज के बॉल बना के रख रही हूँ। यहाँ तकरीबन 10 अदद जो है वो बॉल जो मैंने बना के रख ली है इस डो से, और 2 कप मैदे से तकरीबन 10 अदद खस्ता कचौरी हमारी रेडी हो जाएंगी। और अब ये होता है कि जब मैंने ऑयल इसमें ज़्यादा यूज़ किया हुआ है तो ये हाथ से आराम से बिल रही है। अब मैं फिर भी इसको हल्का सा खुश्का यानी कि आटा लगा के इसको मज़ीद रोलिंग पिन की मदद से इसको बेल के गोल रोटी की शक्ल दे दूँगी। वही आपको बताया है कि बहुत सी डिफरेंट स्टाइल की जो स्टफिंग है, तो इसी तरह डिफरेंट स्टाइल की टेक्निक भी यूज़ करते हैं हम लोग फोल्डिंग के लिए। यहाँ जो मैं यूज़ कर रही हूँ बहुत ही क्लासी है, बहुत ही आला वाली है। थोड़ी सी बिट डिफ़िकल्ट हो सकती है जो नए हैं बनाने वाले खाना, जो मेरी जैसे से थोड़े से अब मैच्योर हो चुके हैं खाना बनाने में, उनके लिए मुश्किल नहीं होगी, आई होप सो। और इसके साइडें जो है मैंने कट करके इसको स्क्योर की शक्ल दे दी है। और अब मैंने क्या किया जी, इसकी एक साइड पे यहाँ कीमे की स्टफिंग रखूंगी। थोड़ी सी स्टफिंग ज़्यादा रखेंगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा, जितना गुड़ पाओगे उतना मीठा होएगा। अब है यहाँ काम सिर्फ देखने का, लेकिन बोलना मेरी मजबूरी है, सो मैं बोलती ज़रूर रहूँगी। और यहाँ से इसको 2 कट लगाए और इसको यहाँ से उठा के यहाँ रख दिया। अब कहाँ से उठाया कहाँ रखा तो इसके लिए देखना पड़ेगा। हाँ, तो देखते रहिएगा मेरे हाथों की मूवमेंट ये मैं कैसे कर रही हूँ। यहाँ आप इस तरफ और उस तरफ 4 अदद मैंने कट लगाए हैं, इक्वल साइज़ के कट लगाते जाएंगे और इसको एक बहुत ही खूबसूरत पैटर्न देंगे। और जैसे एक रस्सी की शक्ल का होता है वो एक इसका पैटर्न बनाते जाएंगे। एक साइड यहाँ से टर्न करेंगे तो एक साइड वहाँ से टर्न करेंगे, और ये बहुत ही खूबसूरत एक पैटर्न इसका ऊपर बनता जाएगा। डिज़ाइन जो देखने में तो अच्छा लगेगा, लेकिन जब इसके ऊपर हम लोग अंडे की इसके ऊपर जो ब्रशिंग करके रखेंगे तो इसके ऊपर कलर बहुत प्यारा आता है। ये भी आप एक मतलब टेक्निक होती है। अगर सिंपल एक ही जैसे कचौरी रख देंगे ना, उसके ऊपर एक जैसा कलर आएगा, वो देखने में इतना आई कैचिंग नहीं लगता। और इस तरह करते जाएंगे 1 बाय 1 करके, एक साइड उठाते फिर दूसरी साइड इसके ऊपर रखते हुए हम पूरी एक कचौरी रेडी कर लेंगे। और देखिए चारों साइडें इस कदर सिक्योर होगी कि कहीं से आपकी स्टफिंग जो है बाहर निकलने का चांस बिल्कुल भी नहीं होगा। ये देखिए, ये आखिरी फोल्ड को ऐसे करते हुए हल्का सा मैं हाथों को दबाते हुए ये हमारी होगी है जी कचौरी डन डना डन डन। बहुत मज़े की कचौरियाँ हैं, बहुत ही आला हैं, बहुत ही वैरायटी की बनती हैं, लेकिन जिस तरह की मैं बना रही हूँ आई होप सो आपने ना बनाई होगी ना खाई होगी। यहाँ ये होता है कि लोग जो होते हैं इसको डीप फ्राई भी करते हैं ऑयल में। मैं जो हूँ थोड़ी सी हेल्थ कॉन्शियस हूँ, और होना पड़ता है जी। इस ज़माने में हेल्थ कॉन्शियस ना होंगे तो क्या होगा जी, वेट पुट ऑन करेंगे तो फिर क्या होगा, बुरे भी लगेंगे देखने में।
और ये होता है कि अगर आप इसको बेक करेंगे तो वो होता है कि फिर आपकी ये जो होती है थोड़ी कचौरियाँ मज़े की भी लगती हैं और थोड़ा हेल्थ कॉन्शियस बंदों को प्रॉब्लम भी नहीं होती है कि वेट ज़्यादा ना बढ़ जाए। ऑलरेडी इसमें हम लोग इतना ऑयल यूज़ कर चुके हैं कि एक कचौरी खा ले बंदा तो फिर मेरा ख्याल है पूरी सहरी बस इसी से हो जाए, या फिर अफ्तारी में एक खा लो तो इनफ। इसी मेथड को फॉलो करते हुए तमाम कचौरियों को मैं रेडी कर रही हूँ 1 बाय 1 करते हुए। और घर में देखिए किस कदर चीप रेट्स में आपको बहुत ही ज़बरदस्त कचौरियाँ मिल जाएंगी जो बाज़ार से बहुत ही महंगे दामों में हम लेके खाते हैं। और उनकी ये होता है कि ये भी होता नहीं है कि वो ताज़ा हैं भी कि नहीं, लेकिन ये कि ये बहुत ही मज़े की घर में आप जब भी बनाएं और खाएं आपको बिलीव में बहुत मज़े की लगेंगी। और ये बहुत ही जिसको कहते हैं लाजवाब किस्म की ये डिश है, आप अफ्तारी में बना सकते हैं, इवन लोग सहरी में भी बहुत शौक से खाते हैं। 2 दत मैंने इसमें एग योक लिए हैं, इसको मैंने हल्का से बीट कर लिया, इसको मैं अब ब्रश की मदद से इसके ऊपर लगा रही हूँ, जिससे ये होता है कि जब इसको बेक करेंगे तो इसमें कलर बहुत ही आला किस्म के आने वाले हैं। और ये मैं तमाम 1 बाय 1 करके तमाम पे मैं ब्रशिंग कर रही हूँ। अच्छी तरह से ब्रश करके इसको मैं अब तकरीबन 20 मिनट से तकरीबन आधा घंटे के लिए आप इसको ओवन में बेक कर लें। और ये देखें किस कदर मज़े की कचौरियाँ हमारी हो चुकी हैं जी, बिल्कुल रेडी। पीपल मेक दिस खस्ता एंड डिलीशियस कचौरी इन रमजान एंड और ईद फेस्टिवल। आप भी बनाइएगा घर में और बिलीव मी आप एक दफ़ा बनाएंगे तो आपकी वाह वाह और बेजा बेजा होने वाली है। मुझे दे इजाज़त, फिर मिलती हूँ। टिल देन अल्लाह हाफिज़।